हेलो ट्रेडर्स, आप देख रहे हो हौसला वाला चैनल। हौसला वाला चैनल में आपका स्वागत है। और आज हम बैंक निफ्टी का एनालिसिस करने वाले हैं। कॉल साइड का एनालिसिस करेंगे। टाइम फ्रेम होगा 3 मिनट का टाइम फ्रेम है और स्कैल्पिंग के बारे में हम आज चर्चा करने वाले हैं। तो वीडियो आगे बढ़ाने से पहले मैं ये बता देना चाहता हूँ कि मैं सेबी द्वारा रजिस्टर्ड एनालिस्ट नहीं हूँ, नहीं तो फाइनेंशियल एडवाइजर हूँ। यह वीडियो सिर्फ आपके लर्निंग पर्पज़ के लिए बनाया गया है। यह वीडियो देख करके मार्केट में किसी तरह के गतिविधि एक्शन लेने की कोशिश ना करें। एक्शन लेने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एडवाइस जरूर लें। तो ट्रेडर्स, आज हम यहाँ पे देखने वाले हैं कि 3 मिनट पे हम किस तरह से स्कैल्पिंग कर सकते हैं और क्यों करें। ठीक है, कर सकते हैं, ये तो सभी करते हैं, लेकिन क्यों करें इसका आंसर जानना बहुत ज़रूरी होता है और इसी को मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ। सबसे पहले ऑप्शन के अंदर कोई भी आप टाइम फ्रेम ले ले, कोई भी सेटअप ले ले, अगर आप उस नियम को पालन नहीं कर रहे हैं तो आप बहुत बड़े नुकसान में रहेंगे। इससे कोई नहीं बचा सकता है। और अपना स्ट्रेटेजी बार बार ना बदले, उसमें मॉडिफिकेशन अपडेट कर सकते हैं लेकिन बदलने की कोशिश ना करें। तो आज मैं 3 मिनट के टाइम फ्रेम पे मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ। 48,700 का कॉल लिया गया है, ये 29 तारीख को एक्सपायरी है। और आप यहाँ पे जो ग्रीन वाले जो देख देख रहे हैं, ये हमारा ये सपोर्ट है, ये दोनों, और रेड वाला है रेजिस्टेंस है। तो आज हम किस तरह से इसको हम प्लान करने वाले हैं और क्यों करने वाले हैं उसको मैं बताने वाला हूँ। सबसे पहली बात यह है कि हम स्कैल्पिंग करें कैसे, और स्कैल्पिंग में कितने पॉइंट हमें देना चाहिए, कितने पॉइंट लेना चाहिए, कहाँ पे एंट्री और कहाँ पे एग्जिट होनी चाहिए। ठीक है, देखिए मार्केट के अंदर कोई भी 100% नहीं होता है। वो हमारे एनालिसिस के बिहाफ पे ये तय करता है कि वो एनालिसिस कितना हमारा एक्यूरेसी है और मार्केट उस एनालिसिस को कितना ठीक बताता है, कितना गलत बताता है। ठीक, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि अपने सेटअप को चार्ट पे लगाएंगे और रेजिस्टेंस और सपोर्ट को खींचेंगे। और कुछ यहाँ पे इंडिकेटर्स है। इंडिकेटर ये बताता है कि हमें देखने में ये पता चलता है कि ये कैंडल जो है ऊपर जा रही है या नीचे जा रही है, इसका स्थिति क्या है। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पे बात करें 24 मई की बात करें 12:36 पे, तो 3 मिनट के टाइम फ्रेम पे क्या बता रहा है कि ये एक कैंडल जो है क्लोजिंग होना है। तो यहाँ पे क्या है, सपोर्ट है। जब सपोर्ट पे अगर ये कुछ बाइंग का सिनारियो दिया है और ये कैंडल इसके ऊपर में क्लोजिंग कहीं भी दे, और ये कोई भी कलर का क्यों ना हो, लेकिन ये इसका हाई को तोड़ा है यहाँ पे 480 पे। ये कैंडल था कितना, 471 का, ये 480 का। तो अब हम क्या करें, अब हम वेट ये करेंगे कि कोई भी कैंडल इस ब्लैक वाले को टच करके क्लोजिंग दे दे। ठीक है, और उसके बाद वाला जो भी कैंडल होगा उस पे हम फटाक से एंट्री बनाएंगे। और इस ब्लैक वाले के नीचे हमारा एसएल होगा, लेकिन इसके नीचे हमारा ये सपोर्ट है, तो हम सपोर्ट को नीचे लगा लेंगे थोड़ा सा, बस इतना काम करना है। तो हमारा जो क्या है, कैंडल जो है यहाँ पे क्लोजिंग दे दिया इतने पे 463 पे, नीचे तो आया था यहाँ तक 500 458.95 पे आया था। दूसरा कैंडल नीचे आकर के फिर से ये ऊपर जा रहा है। तो जैसे ही ये ऊपर जा रहा है तो हमारा 6263 पे एंट्री बन जानी चाहिए। 463 पे मान लेते हैं और 450 पे हमारा एग्जिट हो जाता है, मतलब कि 10 पॉइंट मार्केट को दिया। अब लेना कितना है, लेना ये है कि इस लाइन पे अगर पहुंच जाता है तो हमें वहाँ पे एग्जिट मार देना है। ठीक है, तो यहाँ पे कितना 463 पे लिया और गया कितने पे, 514 पे, यानी कि 63, और यहाँ पे कितना लिया था, 63 पे लिया, 65 मान लेते हैं, 65 पे लिया और गया कितने पे, 515, 510 मान लेते हैं। तो 65 और 35 यानी कि 40-45 पॉइंट हमारा यहाँ पे आ गया। तो स्कैल्पिंग के अंदर 10 पॉइंट हम दे करके 40 पॉइंट हम मान के चलते हैं, 40 पॉइंट ले लिया। तो 1:4 का यहाँ पे हमने रेशो बना लिया।
ठीक है। ऊपर भी हम इसको होल्ड कर सकते थे, लेकिन यहाँ पे ये रेजिस्टेंस का काम करेगा, तो हम अभी कुछ करने वाले नहीं हैं। उसके बाद दूसरे पे आते हैं। दूसरा फिर से यहाँ पे हमारा ये ब्रेक लाइन के अंदर में ये क्लोजिंग दिया, लेकिन ये कैंडल जो है इसको हाई को ब्रेक तो किया, बहुत कम किया, जो इतना बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। लेकिन ये वाला कैंडल बहुत अच्छा ऊपर में किया, ये भी किया। तो अब हमारा यहाँ पे लेना नहीं है। अब हम ये वेट करेंगे कि कोई भी कैंडल इसके पास में आ जाए और हम यहाँ पे अपना पोजीशन बना के इसी के नीचे अपना एसएल दे देंगे। तो हमने क्या किया कि यहाँ पे आया और हमने इसी के दूसरे कैंडल पे हमने यहाँ पे बना करके और यहाँ पे हमने एसएल दिया, और ये कैंडल जो है हमारा एसएल लेके चला गया। ठीक है। अब चला गया तो अब क्या कर सकते हैं, कुछ नहीं कर सकते, एसएल तो इसीलिए लगाया था। लेकिन क्या अब हम दूसरा भी एसएल लगा सकते हैं? हाँ। क्यों? क्योंकि ये पोजीशन ले सकते हैं। हाँ, बिल्कुल ले सकते हैं। क्यों? क्योंकि ये हमारा सेटअप के अंदर में ही है। ये वीक बना के नीचे आया, लेकिन क्लोजिंग ये ब्लैक के ऊपर ही दिया, फिर दो कैंडल भी इसी के ऊपर दिया। तो अब हम कोशिश क्या करेंगे कि ये जो ग्रीन वाला है ना, ग्रीन के ऊपर कोई भी क्लोजिंग दे देगा तो वहाँ पे हम एंट्री बना लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये क्लोजिंग दे दिया। क्लोजिंग देने के बाद दूसरा कैंडल जो भी बनाएगा उस कैंडल पे हम बाय करेंगे, और जो हमने इसका नेक्स्ट वाले यहाँ पे हम लगा देंगे, या हम ब्लैक के नीचे लगाएंगे। ठीक है। तो हम यहाँ पे क्यों लगा रहे हैं? क्योंकि हम मार्केट को ज़्यादा पॉइंट देना नहीं चाह रहे हैं। हम 10 पॉइंट ले जाओ, मैं खुश हूँ और मार्केट भी खुश रहे, मैं दुखी होने वाला नहीं हूँ। तो हमने इसी के अंदर में लगा दिया 485 पे, और यहाँ पे 400 पे हमने लिया। ठीक है। यहाँ पे 400 हम मान लेते हैं, 400 पे, ये 500 पे लिया, और हमने यहाँ पे 85 15 पॉइंट हमने मार्केट के दिया। लेकिन यहाँ से मार्केट ने हमें कितना दिया? 400 से 600 पॉइंट दे दिया, यानी 200 पॉइंट दे दिया। तो ये क्लोज मार्केट में मैं बता रहा हूँ तो ये तो बहुत अच्छा लग रहा है कि भाई 600 पॉइंट दिया, लेकिन जब लाइव मार्केट में हमें जब ये चीज़ पता नहीं रहता ये कहाँ तक भागेगा, तो हम यहीं पे कहीं पे अपना पोजीशन को हटाने की कोशिश करेंगे। हमने यहाँ पे लिया ये 400 पे, तो ये कहाँ गया? ये 400 कितना गया? 430 पे, 35 पे हम हटा देंगे, यानी 35 पॉइंट हमने यहाँ पे ले लिया। अब क्यों हटाया यहाँ पे? क्योंकि ये एक रेजिस्टेंस का काम करेगा, ये सपोर्ट है, तो ये इतना मैटर नहीं करता है कि रेजिस्टेंस काम करेगा, लेकिन फिर भी हम यहाँ पे हटा लेंगे। तो हमने कितने पे हटा लिया? 35 पे हटा दिया। ये जैसे ही हाइक मारा हमने हटा लिया। उसके बाद क्या करेंगे कि दूसरा जो कैंडल नीचे से रिजेक्शन देकर ऊपर जाएगा, तो हम दोबारा फिर से हम यहीं पे 35 पे बनाएंगे, 535 पे, और नीचे जो है 24 पे हम एंट्री बना लेंगे। ठीक है। यहाँ भी हमने कितना दिया? 15 पॉइंट दिया। तो हम मार्केट से पहले ही 35 पॉइंट ले लिए हैं, और 35 में से अगर 15 चला भी जाता है तो 15 हमारा बचेगा। तो यहाँ पे हमने कितने पे? 35 पे हमने क्लोज किया था, तो 35 पे फिर से एंट्री बना लेंगे, और देखिए कि हम यहाँ तक का वेट करेंगे। ठीक है, 74 तक, यानी यहाँ भी 35 पॉइंट हमें मिलने वाला है। लेकिन मार्केट ने एक ही झटके में कहाँ तक दिया? 613 पे दिया। तो 535 से 613 दिया, यानी कि 170 पॉइंट के आसपास दे दिया। तो यहाँ पे तो किसी भी हाल में क्लोज कर देना है। तो इस तरह से हमने यहाँ पे स्कैल्पिंग हमने समझा। अब बताइए कि अब दूसरा कहाँ बनेगा? दूसरा फिर यहाँ पे बने, हमें मार्केट ने दिया, लेकिन इस कैंडल को, ये कैंडल ने हाई को नहीं ब्रेक किया, जैसे कि यहाँ पे किया था। तो ये कोई सा भी कैंडल हाई को ब्रेक नहीं किया, तो हम यहाँ पे एंट्री तो बनाएंगे नहीं। तो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं कि यहाँ पे एक छोटा सा हम यहाँ पे बना सकते हैं एंट्री, और इसी के नीचे में हम एक अपना एसएल दे देंगे 10 पॉइंट का। मान लिया कि इसने यहाँ पे सपोर्ट बना लिया, इसने भी सपोर्ट बना लिया, तोड़ा नहीं, इसने भी बना लिया। तो अब हम क्या करेंगे कि इसी के ब्याह पे हम 540 मान लेते, 540 और ये 2730, तो हम ये 10 पॉइंट में यहाँ पे अपना एसएल लगा करके हम यहाँ पे बैठ जाएंगे। तो ये 540 पे लिया, और ये गया कहाँ तक? 60 पे गया। ठीक है, यानी 20 पॉइंट दे दिया। तो इसको यहाँ तक कम से कम भागना चाहिए था, कम से कम 30 35 40 पॉइंट तो देना चाहिए था। लेकिन क्या हुआ कि दूसरे में ये नीचे आ गया। तो हमारा एसएल था तो 10 पॉइंट ये ले गया, कोई दिक्कत नहीं है, लेके जाने दो। उसके बाद फिर से हमारा यहाँ पे आ गया, एक और सेटअप दिया।
तो हम ये सेटअप में क्या हुआ कि ये हाई को ब्रेक कर दिया इस वाले कैंडल का, और फिर हम नीचे वेट किए और हमने यहाँ पे अपना बना लिया। अब क्या बना लिया, एंट्री बना लिया। और कितने पे बनाना है, ये कैंडल को क्लोज करने दीजिए कि वहाँ मैं इस लाइन पे सपोर्ट कर रहा हूँ। दूसरा कैंडल यहाँ पे आया, जैसे ही ये रिजेक्शन करने लगा तो हमें यहीं कहीं पे बना लेना है 545 पे बना करके, और इसी के नीचे में 35 पे 10 पॉइंट पे दे करके हमें बैठ जाना है। तो 545 पे, और ये गया कितने पे, 66 पे, 45 और 40 20 पॉइंट यहाँ पे दे दिया। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे कि हम यहाँ पे बुक कर लेंगे, क्यों, क्योंकि यहाँ पे रेजिस्टेंस दिख रहा है, रेजिस्टेंस से पहले भी ये वापस आया था डाउन, तो रेजिस्टेंस में 20 पॉइंट है, तो आप ले लो, या तो यहाँ पे आप कोई भी पोजीशन ना बनाओ। ठीक है। अब यहाँ पे क्या होने वाला, अब ये यहाँ पे सेल दे दिया, अब यहाँ पे ये सपोर्ट पे सपोर्ट ले लिया। फिर जब मंडे को मार्केट जब ओपन होगी और ये फिर से ये कोई भी कैंडल ये ब्लैक वाले लाइन के अंदर में आ जाएगा और सेटअप देगा, तो हम वहाँ पे बना लेंगे और फिर से हम ऊपर की ओर देखते रहेंगे। तो इस तरह से हम स्कैल्पिंग करते हैं, और यहाँ पे 10 पॉइंट 15 पॉइंट से ज़्यादा नहीं देना है, क्वांटिटी अपने लिमिट के अनुसार ही होना चाहिए, और हम सेटअप के दे करके सेटअप पे ही हम ट्रेड करेंगे, खुद से इधर उधर सोच करके नहीं करेंगे, तो कहीं ना कहीं प्रॉफिटेबल रहते हैं। लेकिन ऐसा नहीं हो पाता है लाइव मार्केट में, जिसके कारण हम अधिकतर लॉस में ही होते हैं। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा, अगर अच्छा लगा तो आप इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और कोई कुछ इसमें पूछना है तो कमेंट करके पूछ सकते हैं, दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। तो आज के लिए इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।